की जेबों से जो है वो लूट चुका है। 35 रुपए किलो जो आटे का रेट था इस वक्त 70 से 80 रुपए के दरमियान है। अद्वियात जो है वो 4 से 6 गुना ज़्यादा उनमें जो है वो इजाफा हो चुका है। वो जिस आदमी ने, जिस मिनिस्टर ने 5 अरब रुपया जो है वो रिश्वत ली थी, उसे सिर्फ चंद दिन के लिए वजारत से हटाया गया, दोबारा उसे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाया गया। यानी इस तरह से पूरे मुल्क में लूट मार का जो है वो दौर चल रहा है। आम आदमी जो है वो परेशान है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल है। और ये हुकूमत जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस गर्दी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नैब गर्दी कर रही है। और उस मकसद के लिए ऐसे ऑफिसर्स को जिनका माजी दागदार है, जो इन कार्रवाइयों में पहले से शोहरत रखते हैं, उनको जो है वो लाके जो है वो लगाया गया है। और इसके अलावा कोई इसकी रिट नहीं है। ये सुकड़ चुकी है हुकूमत पुलिस गर्दी और नैब गर्दी तक। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि अब जो बाकी लीडरशिप है आपकी पार्टी की, मरियम साहिबा भी है, क्या वो जमानत के लिए आएंगे? देखिए, मैंने तो कल पहले जमानतें नहीं करवानी, अब जमानतें करवानी। जी, मैंने कल, क्योंकि नैब ऑफिस में नोटिस है मुझे, मैंने पेश होना है और नैब ही इस मुकदमे में मुद्दई है, तो इसलिए जो है वो मैंने बेल जो है वो करवाई है। बाकी हम इस जो है ये पुलिस गर्दी को जो है वो पूरी तरह से जो है इसको फेस करेंगे और इसके खिलाफ कानूनी जंग हमारी वकला की टीम जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो लड़ेगी। और CCPO लाहौर जो है ये हमारे मुखालफ जिन मकासद के तहत इसको लगाया गया है, हम इसे उसी सफ में रखेंगे जिस सफ में जो है हुकूमती लोग हैं, जो सियासी इंतकाम के लिए जो है वो हर घटिया से घटिया लेवल तक जो है वो गिरने को तैयार है। आएंगी पूरी जमानत हो, बाकी लीडरशिप अब अपनी जमानत कराएगी? देखें, इसमें यह है कि हम ये जो दहशतगर्दी की दफा है, इसको हमारे वकला जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट से इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर और इंतकामी कार्रवाई के तनाज़ुर में जो है इसको जो है वो चैलेंज किया जाए और इस दफ़ा का जो है वो अखराज करवाया जाए। लेकिन क्योंकि मैंने ये कहा कि मैंने कल क्योंकि पेश होना था, तो इसलिए जो है मैंने बेल हासिल की है। बाकी जो हमारे लीडर्स हैं वो इस बारे में जो आगे पेशरफ्त होगी उसके मुताबिक अमल करेंगे। बयानात के हद तक तो आप सारी अपोजिशन जो है हुकूमत को जो है वो निशाना बनाते रहती है, अमली तौर पे हमें मुनकसिब नजर आती है और ये लगता है कि जैसे बेदिली के साथ वो सिर्फ बयानात के हद तक ही अपोजिशन कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि यही तो बौखलाहट है। यानी जब अब अपोजिशन जो है वो मुतहिद होने जा रही है, वो पिंडी का शैतान रोज कहता था कि जी डेट नहीं आ रही APC की, अब APC की डेट आ चुकी है और उसी बौखलाहट में जो है ये दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उसी बौखलाहट में नैब के जो है वो नोटिस जारी हो रहे हैं। तो ये हुकूमत की बौखलाहट है। अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला APC की जो मीटिंग 20 सितंबर को होने जा रही है, उसके बाद आप देखेंगे कि अपोजिशन मुतहिद भी होगी, सड़कों पे भी होगी, एहतजाज भी करेगी और आम आदमी की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए इस नालायक और नहल टोले को जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इसको जो है वो अलहदा करेगी ताकि ये मुल्क आगे बढ़े और अवाम की बेहतरी हो सके। आप भी जिस तरह मरियम भी गई थी कारकुनों को साथ लेकर नैब ऑफिस, क्या आप भी कारकुनों के साथ जाएंगे वहां पर नैब ऑफिस में पेशी के लिए? क्या आपने कारकुनों देखिए, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। 11 तारीख को जब मरियम नवाज साहबा गई है नैब के ऑफिस में, पार्टी की तरफ से किसी को नहीं कहा गया कि वो वहां पे पहुंचे, कोई कॉल नहीं दी गई, कोई इस बारे में जो है वो अपना जो है वो स्टेटमेंट नहीं दी गई। हाँ, MNA और MPA साहबान और दूसरे जो पार्टी अहदेदारान थे वो अजहारे यकजहती के लिए खुद वहां पे पहुंचे और वहां पे जो माहौल में खराबी आई उसमें वहां पे मकामी तौर पे जो पुलिस के लोग थे वहां पे उनकी तरफ से जो है शुरुआत हुई। मैंने भी कल जो है वो किसी को ये नहीं कहा कि वो वहां मेरी पेशी के मौके पे आए। मैं बिल्कुल अपनी गाड़ी में मैं खुद वहां पे जाऊंगा
اگر کوئی اظہار یکجہتی کے لیے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان لوگوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ لوگ اگر کھڑے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اس دن نیب کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا. اگر وہاں پہ ان کی گاڑی کے ساتھ جو کارکن آ رہے تھے ان کو نہ مارا جاتا، ان کے اوپر وہ کیمیکل سپرے نہ کیا جاتا اور ان کی گاڑی کو آگے آنے دیا جاتا تو ایک بھی کارکن جو ہے وہ اس گیٹ سے آگے نہ جاتا اور صرف ان کی گاڑی آگے جاتی. یہ بتائیے گا کہ آپ پنجاب سے وزیر قانون بھی رہے ہیں اور مسائل کو سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کے مسائل کیا ہیں کہ بار بار آئی جی تبدیل کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، دیکھیں پولیس کے مسائل، اب آپ دیکھیں کہ ایک دہشت گردی کی دفعہ کو اپوزیشن کے کیس میں لگوانے کے لیے سی سی پی او لاہور کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا. ایک داغدار ماضی کے حامل آفیسر کو تعینات کیا گیا. اس نے آ کے وہاں پہ کوئی ایسے الفاظ کہے جس سے آئی جی صاحب جو ہیں ان کی کمانڈ میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہوئی اور اس کے اوپر انہوں نے آئی جی کو چینج کر دیا. لیکن جس آدمی کو جس مقصد کے تحت لائے ہیں اسے جو ہے وہ یعنی پولیس گردی کے مقصد کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا. آئی جی صاحبان کی تبدیلی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت بدترین جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی پرفارمنس کی صورتحال ہے. اس وقت جو ہے وہ پولیس میں رشوت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 70 سال سے جو ہے وہ اتنے عروج پہ نہیں تھی جتنے پہ اب ہے. چوری ڈکیٹی وارداتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اور لوگوں اور سیاسی طور پہ مداخلت کی جاتی ہے ڈی پی اوز کو لگوانے کے لیے، ڈی ایس پیز کو لگوانے کے لیے، ایس ایچ اوز کو لگوانے کے لیے. تو آخر پولیس آفیسرز میں اکاموڈیٹ کرنے کی بھی ایک لمٹ ایک سپیس ہوتی ہے. جب وہ ایکسیس ہوتی ہے، آگے سے ریزسٹنس ہوتی ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ 1100 ارب روپے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ کراچی کے لیے اعلان کر کے عمران خان، اب وفاق اور سندھ میں جو تنازع پیدا ہوا ہے مسلم نون لیگ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں وہ جو 1100 ارب روپے کا اعلان کر کے آئے ہیں وزیر اعظم صاحب، وہ تو بالکل فراڈ ہے. وہ اسی طرح کا اعلان ہے جس طرح سے انہوں نے 1 کروڑ نوکری جو ہے وہ دینی تھی. وہ اسی طرح کا اعلان ہے جس طرح سے انہوں نے 50 لاکھ گھر دینے تھے. وہ اسی طرح کا اعلان ہے جس طرح سے انہوں نے 200 ارب ڈالر جو ہے وہ 100 دن میں واپس لانا تھا. وہ اسی طرح کا اعلان ہے جس طرح سے انہوں نے 10 ارب ماہانہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنا تھا. وہ بالکل ایک آئی واش ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ اس 1100 ارب میں سے جو ہے وہ 572 ارب تو ہے وہ جو سرکل ریلوے کا منصوبہ ہے اور وہ سی پیک کا منصوبہ ہے. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ یا تو سندھ گورنمنٹ لے سکتی ہے یا پی ایم ایل این لے سکتی ہے. اور باقی اس میں آپ مجھے بتائیں کہ 162 ارب جو پچھلے سال وفاق نے وعدہ کیا تھا کراچی کو دینے کا، وہ اگر شامل کریں تو یہی 800 ارب ہے. تو باقی تو سارا زبانی جمع خرچ ہے، باقی سارا فراڈ ہے. اور وہ بالکل جو ہے یہ نہ انہوں نے پہلے کچھ کیا ہے نہ ان کا آگے کرنے کا ارادہ ہے. اسی طرح سے جھوٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ کام چلا رہے ہیں. کوئی ترقیاتی کام نہ کراچی میں نہ باقی ملک میں جو ہے وہ کرنے. وہ اربوں روپے جو ہے وہ عام آدمی کی جیبوں سے جو ہے وہ لوٹ چکا ہے. 35 روپے کلو جو آٹے کا ریٹ تھا اس وقت 70 سے 80 روپے کے درمیان ہے. ادویات جو ہے وہ 4 سے 6 گنا زیادہ ان میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. وہ جس آدمی نے جس منسٹر نے 5 ارب روپیہ جو ہے وہ رشوت لی تھی اسے صرف چند دن کے لیے وزارت سے ہٹایا گیا، دوبارہ اسے پارٹی کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ بنایا گیا. یعنی اس طرح سے پورے ملک میں لوٹ مار کا جو ہے وہ دور چل رہا ہے. عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے. عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ مشکل ہے. اور یہ حکومت جو ہے یہ صرف اور صرف پولیس گردی کر رہی ہے، صرف اور صرف نیب گردی کر رہی ہے. اور اس مقصد کے لیے ایسے آفیسرز کو جن کا ماضی داغدار ہے، جو ان کارروائیوں میں پہلے سے شہرت رکھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ لا کے جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اس کی رٹ نہیں ہے. یہ سکڑ چکی ہے حکومت پولیس گردی اور نیب گردی تک. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو باقی لیڈرشپ ہے آپ کی پارٹی کی، مریم صاحبہ بھی ہے، کیا وہ ضمانت کے لیے آئیں گے؟ اور آپ دیکھیں میں نے تو کل پہلے ضمانتیں نہیں کروانی، اب ضمانتیں جی
मैंने कल क्योंकि नैब ऑफिस में नोटिस है मुझे, मैंने पेश होना है और नैब ही इस मुकदमे में मुद्दई है, तो इसलिए जो है वो मैंने बेल जो है वो करवाई है। बाकी हम इस जो है ये पुलिस गर्दी को जो है वो पूरी तरह से जो है इसको फेस करेंगे और इसके खिलाफ कानूनी जंग हमारी वकला की टीम जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो लड़ेगी। और CCPO लाहौर जो है ये हमारे मुखालफ जिन मकासद के तहत इसको लगाया गया है, हम इसे उसी सफ में रखेंगे जिस सफ में जो है हुकूमती लोग हैं जो सियासी इंतकाम के लिए जो है वो हर घटिया से घटिया लेवल तक जो है वो गिरने को तैयार है। आएंगी पूरी साहिबा की जमानत हो, बाकी लीडरशिप अब अपनी जमानत कराएगी। देखें, इसमें ये है कि हम ये जो दहशतगर्दी की दफा है इसको हमारे वकला जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट से इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर और इंतकामी कार्रवाई के तनाज़ुर में जो है इसको जो है वो चैलेंज किया जाए और इस दफ़ा का जो है वो अखराज करवाया जाए। लेकिन क्योंकि मैंने ये कहा कि मैंने कल क्योंकि पेश होना था तो इसलिए जो है मैंने बेल हासिल की है। बाकी जो हमारे लीडर्स हैं वो इस बारे में जो आगे पेशरफ्त होगी उसके मुताबिक अमल करेंगे। बयानात के हद तक तो आप सारी अपोजिशन जो हुकूमत को जो है वो निशाना बनाते रहती है, अमली तौर पे हमें मुनकसिब नजर आती है और ये लगता है कि जैसे बेदिली के साथ वो सिर्फ बयानात के हद तक ही अपोजिशन कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि यही तो बौखलाहट है, यानी जब अब अपोजिशन जो है वो मुतहिद होने जा रही है। वो पिंडी का शैतान रोज कहता था कि जी डेट नहीं आ रही APC की, अब APC की डेट आ चुकी है और उसी बौखलाहट में जो है ये दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उसी बौखलाहट में नैब के जो है वो नोटिस जारी हो रहे हैं। तो ये हुकूमत की बौखलाहट है। अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला APC की जो मीटिंग 20 सितंबर को होने जा रही है उसके बाद आप देखेंगे कि अपोजिशन मुतहिद भी होगी, सड़कों पे भी होगी, एहतजाज भी करेगी और आम आदमी की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए इस नालायक और नहल टोले को जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है इसको जो है वो अलहदा करेगी ताकि ये मुल्क आगे बढ़े और अवाम की बेहतरी हो सके। आप भी जिस तरह मरियम बीबी गई थी कारकुनों को साथ लेकर नैब ऑफिस, क्या आप भी कारकुनों के साथ जाएंगे वहां पर नैब ऑफिस में पेशी के लिए? क्या आपने कारकुनों देखिए, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। 11 तारीख को जब मरियम नवाज साहबा गई है नैब के ऑफिस में, पार्टी की तरफ से किसी को नहीं कहा गया कि वो वहां पे पहुंचे, कोई कॉल नहीं दी गई, कोई इस बारे में जो है वो अपना जो है वो स्टेटमेंट नहीं दी गई। हाँ, MNA और MPA साहबान और दूसरे जो पार्टी अहदेदारान थे वो अजहारे यकजहती के लिए खुद वहां पे पहुंचे और वहां पे जो माहौल में खराबी आई उसमें वहां पे मकामी तौर पे जो पुलिस के लोग थे वहां पे उनकी तरफ से जो है शुरुआत हुई। मैंने भी कल जो है वो किसी को ये नहीं कहा कि वो वहां मेरी पेशी के मौके पे आए। मैं बिल्कुल अपनी गाड़ी में मैं खुद वहां पे जाऊंगा। अगर कोई इजहार यकजहती के लिए आता है तो मैं समझता हूं कि वहां पे उन लोगों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। वहां पे लोग अगर खड़े हैं, मैं दावे से कहता हूं कि मैं उस दिन नैब के गेट के सामने खड़ा था। अगर वहां पे उनकी गाड़ी के साथ जो कारकुन आ रहे थे उनको ना मारा जाता, उनके ऊपर वो केमिकल स्प्रे ना किया जाता और उनकी गाड़ी को आगे आने दिया जाता तो एक भी कारकुन जो है वो उस गेट से आगे ना जाता और सिर्फ उनकी गाड़ी आगे जाती। ये बताइएगा कि आप पंजाब के वज़ीर कानून भी रहे हैं और मसाइल को समझते हैं, क्या समझते हैं कि पुलिस के मसाइल क्या हैं कि बार बार IG तब्दील करना पड़ता है? नहीं, देखें, पुलिस के मसाइल अब आप देखें कि एक दहशतगर्दी की दफा को अपोजिशन के केस में लगवाने के लिए CCPO लाहौर को जो है वो तब्दील किया गया। एक दागदार माजी के हामिल ऑफिसर को तैनात किया गया। उसने आके वहाँ पे कोई ऐसे अल्फाज कहे जिससे IG साहब जो है उनकी कमांड में जो है वो उनको जो है वो एम्बैरसमेंट हुई और उसके ऊपर इन्होंने IG को चेंज कर दिया
लेकिन जिस आदमी को जिस मकसद के तहत लाए हैं उसे जो है वो यानी पुलिस गर्दी के मकसद को जो है वो पेश नज़र रखा। आईजी साहबान की तब्दीली की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वक्त बदतरीन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की परफॉर्मेंस की सूरत हाल है। इस वक्त जो है वो पुलिस में रिश्वत जो है वो मेरा ख्याल है कि पिछले 70 साल से जो है वो इतने अरूज पे नहीं थी जितने पे अब है। चोरी डकैती वारदातें जो है वो हो रही हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है और लोगों और सियासी तौर पे मुदाखलत की जाती है डीपीओज को लगवाने के लिए, डीएसपीज को लगवाने के लिए, एसएचओज को लगवाने के लिए। तो आखिर पुलिस ऑफिसर्स में अकोमोडेट करने की भी एक लिमिट एक स्पेस होती है। जब वो एक्सेस होती है, आगे से रेजिस्टेंस होती है, तो फिर उनको जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि 1100 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है वो कराची के लिए ऐलान करके इमरान खान, अब वफाक और सिंध में जो तनाज़ा पैदा हुआ है मुस्लिम नून लीग उसको कैसे देख रही है? देखें, वो जो 1100 अरब रुपए का ऐलान करके आए हैं वज़ीर आज़म साहब, वो तो बिल्कुल फ्रॉड है। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 1 करोड़ नौकरी जो है वो देनी थी। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 50 लाख घर देने थे। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 200 अरब डॉलर जो है वो 100 दिन में वापस लाना था। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 10 अरब महाना जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको जो है वो ख़त्म करना था। वो बिल्कुल एक आई वाश है। और आप मुझे बताएं कि उस 1100 अरब में से जो है वो 572 अरब तो है वो जो सर्कुलर रेलवे का मनसूबा है और वो सी पैक का मनसूबा है। उसका क्रेडिट जो है वो या तो सिंध गवर्नमेंट ले सकती है या PMLN ले सकती है। और बाकी उसमें आप मुझे बताएं कि 162 अरब जो पिछले साल वफाक ने वादा किया था कराची को देने का, वो अगर शामिल करें तो यही 800 अरब है। तो बाकी तो सारा ज़ुबानी जमा खर्च है, बाकी सारा फ्रॉड है। और वो बिल्कुल जो है ये ना इन्होंने पहले कुछ किया है ना इनका आगे करने का इरादा है। इसी तरह से झूठ की बुनियाद पे जो है वो ये काम चला रहे हैं। कोई तरक्याती काम ना कराची में ना बाकी मुल्क में जो है वो कर, वो अरबों रुपया जो है वो आम आदमी की जेबों से जो है वो लूट चुका है। 35 रुपए जो किलो जो आटे का रेट था इस वक्त 70 से 80 रुपए के दरमियान है। अद्वियात जो है वो 4 से 6 गुना ज़्यादा उनमें जो है वो इजाफा हो चुका है। वो जिस आदमी ने, जिस मिनिस्टर ने 5 अरब रुपया जो है वो रिश्वत ली थी, उसे सिर्फ चंद दिन के लिए वजारत से हटाया गया, दोबारा उसे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाया गया। यानी इस तरह से पूरे मुल्क में लूट मार का जो है वो दौर चल रहा है। आम आदमी जो है वो परेशान है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल है। और ये हुकूमत जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस गर्दी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नैब गर्दी कर रही है। और उस मकसद के लिए ऐसे ऑफिसर्स को जिनका माजी दागदार है, जो इन कार्रवाइयों में पहले से शोहरत रखते हैं, उनको जो है वो ला के जो है वो लगाया गया है। और इसके अलावा कोई इसकी रिट नहीं है। ये सुकड़ चुकी है हुकूमत पुलिस गर्दी और नैब गर्दी तक। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि अब जो बाकी लीडरशिप है आपकी पार्टी की, मरियम साहिबा भी है, क्या वो जमानत के लिए आएंगे? और आपने देखें, मैंने तो कल पहले जमानतें नहीं करवानी, अब जमानतें करवानी जी मैंने कल, क्योंकि नैब ऑफिस में नोटिस है मुझे, मैंने पेश होना है और नैब ही इस मुकदमे में मुद्दई है, तो इसलिए जो है वो मैंने बेल जो है वो करवाई है। बाकी हम इस जो है ये पुलिस गर्दी को जो है वो पूरी तरह से जो है इसको फेस करेंगे और इसके खिलाफ कानूनी जंग हमारी वकला की टीम जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो लड़ेगी। और CCPO लाहौर जो है ये हमारे मुखालफ जिन मकासद के तहत इसको लगाया गया है, हम इसे उसी सफ में रखेंगे जिस सफ में जो है हुकूमती लोग हैं जो सियासी इंतकाम के लिए जो है वो हर घटिया से घटिया लेवल तक जो है वो गिरने को तैयार है। आएंगी पूरी जमानत हो, बाकी लीडरशिप अब अपनी जमानत कराएगी? देखें, इसमें यह है कि हम ये जो दहशतगर्दी की दफा है इसको हमारे वकला जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट से इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर और इंतकामी कार्रवाई के तनाज़ुर में जो है इसको जो है वो चैलेंज किया जाए और इस दफ़ा का जो है वो
जो है वो अखराज करवाया जाए। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मैंने कल क्योंकि पेश होना था, तो इसलिए जो है मैंने बेल हासिल की है। बाकी जो हमारे लीडर्स हैं वो इस बारे में जो आगे पेशरफ्त होगी उसके मुताबिक अमल करेंगे। बयानात के हद तक तो आप सारी अपोजिशन जो हुकूमत को जो है वो निशाना बनाते रहती है, अमली तौर पे हमें मुनकसिब नजर आती है और ये लगता है कि जैसे बेदिली के साथ वो सिर्फ बयानात के हद तक ही अपोजिशन कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि यही तो बौखलाहट है। यानी जब अब अपोजिशन जो है वो मुतहिद होने जा रही है, वो पिंडी का शैतान रोज कहता था कि जी डेट नहीं आ रही एपीसी की, अब एपीसी की डेट आ चुकी है और उसी बौखलाहट में जो है ये दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उसी बौखलाहट में नैब के जो है वो नोटिस जारी हो रहे हैं। तो ये हुकूमत की बौखलाहट है। अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला एपीसी की जो मीटिंग 20 सितंबर को होने जा रही है, उसके बाद आप देखेंगे कि अपोजिशन मुतहिद भी होगी, सड़कों पे भी होगी, एहतजाज भी करेगी और आम आदमी की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए इस नालायक और नहल टोले को जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इसको जो है वो अलहदा करेगी ताकि ये मुल्क आगे बढ़े और अवाम की बेहतरी हो सके। आप भी जिस तरह मरियम बीबी गई थी कारकुनों को साथ लेकर नैब ऑफिस, क्या आप भी कारकुनों के साथ जाएंगे वहां पर नैब ऑफिस में पेशी के लिए? क्या आपने कारकुनों देखिए, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। 11 तारीख को जब मरियम नवाज साहबा गई है नैब के ऑफिस में, पार्टी की तरफ से किसी को नहीं कहा गया कि वो वहां पे पहुंचे, कोई कॉल नहीं दी गई, कोई इस बारे में जो है वो अपना जो है वो स्टेटमेंट नहीं दी गई। हाँ, एमएनए और एमपीए साहबान और दूसरे जो पार्टी अहदेदारान थे वो अजहारे यकजहती के लिए खुद वहां पे पहुंचे और वहां पे जो माहौल में खराबी आई उसमें वहां पे मकामी तौर पे जो पुलिस के लोग थे वहां पे उनकी तरफ से जो है शुरुआत हुई। मैंने भी कल जो है वो किसी को ये नहीं कहा कि वो वहां मेरी पेशी के मौके पे आए। मैं बिल्कुल अपनी गाड़ी में मैं खुद वहां पे जाऊंगा। अगर कोई इजहार यकजहती के लिए आता है तो मैं समझता हूं कि वहां पे उन लोगों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। वहां पे लोग अगर खड़े हैं, मैं दावे से कहता हूं कि मैं उस दिन नैब के गेट के सामने खड़ा था। अगर वहां पे उनकी गाड़ी के साथ जो कारकुन आ रहे थे उनको ना मारा जाता, उनके ऊपर वो केमिकल स्प्रे ना किया जाता और उनकी गाड़ी को आगे आने दिया जाता, तो एक भी कारकुन जो है वो उस गेट से आगे ना जाता और सिर्फ उनकी गाड़ी आगे जाती। ये बताइएगा कि आप पंजाब के वज़ीर कानून भी रहे हैं और मसाइल को समझते हैं, क्या समझते हैं कि पुलिस के मसाइल क्या हैं कि बार बार आईजी तब्दील करना पड़ता है? नहीं, देखें, पुलिस के मसाइल अब आप देखें कि एक दहशतगर्दी की दफा को अपोजिशन के केस में लगवाने के लिए सीसीपीओ लाहौर को जो है वो तब्दील किया गया। एक दागदार माजी के हामल ऑफिसर को तैनात किया गया। उसने आके वहां पे कोई ऐसे अल्फाज कहे जिससे आईजी साहब जो है उनकी कमांड में जो है वो उनको जो है वो एम्बैरसमेंट हुई और उसके ऊपर इन्होंने आईजी को चेंज कर दिया। लेकिन जिस आदमी को जिस मकसद के तहत लाए हैं उसे जो है वो यानी पुलिस गर्दी के मकसद को जो है वो पेश नज़र रखा। आईजी साहबान की तब्दीली की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वक्त बदतरीन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की परफॉर्मेंस की सूरत हाल है। इस वक्त जो है वो पुलिस में रिश्वत जो है वो मेरा ख्याल है कि पिछले 70 साल से जो है वो इतने अरूज पे नहीं थी जितने पे अब है। चोरी, डकैती, वारदातें जो है वो हो रही हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है और लोगों और सियासी तौर पे मुदाखलत की जाती है डीपीओज को लगवाने के लिए, डीएसपीज को लगवाने के लिए, एसएचओज को लगवाने के लिए। तो आखिर पुलिस ऑफिसर्स में अकोमोडेट करने की भी एक लिमिट, एक स्पेस होती है। जब वो एक्सेस होती है, आगे से रेजिस्टेंस होती है, तो फिर उनको जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि 1100 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है वो कराची के लिए ऐलान करके है इमरान खान। अब वफाक और सिंध में जो तनाज़ा पैदा हुआ है मुस्लिम नून लीग उसको कैसे देख रही है? देखें, वो जो 1100 अरब रुपए का ऐलान करके आए हैं वजीर आजम साहब, वो तो बिल्कुल फ्रॉड है। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 1 करोड़ नौकरी जो है वो देनी थी।
वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 50 लाख घर देने थे, वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 200 अरब डॉलर जो है वो 100 दिन में वापस लाना था, वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 10 अरब माहाना जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको जो है वो ख़त्म करना था। वो बिल्कुल एक आई वाश है। और आप मुझे बताएं कि उस 1100 अरब में से जो है वो 572 अरब तो है वो जो सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है और वो सी पैक का मंसूबा है, उसका क्रेडिट जो है वो या तो सिंध गवर्नमेंट ले सकती है या PMLN ले सकती है। और बाकी उसमें आप मुझे बताएं कि 162 अरब जो पिछले साल वफाक ने वादा किया था कराची को देने का, वो अगर शामिल करें तो यही 800 अरब है। तो बाकी तो सारा ज़ुबानी जमा खर्च है, बाकी सारा फ्रॉड है। और वो बिल्कुल जो है ये ना इन्होंने पहले कुछ किया है ना इनका आगे करने का इरादा है। इसी तरह से झूठ की बुनियाद पे जो है वो ये काम चला रहे हैं। कोई तरक्याती काम ना कराची में ना बाकी मुल्क में जो है वो कर, वो अरबों रुपया जो है वो आम आदमी की जेबों से जो है वो लूट चुका है। 35 रुपए जो किलो जो आटे का रेट था इस वक्त 70 से 80 रुपए के दरमियान है। अद्वियात जो है वो 4 से 6 गुना ज़्यादा उनमें जो है वो इजाफा हो चुका है। वो जिस आदमी ने, जिस मिनिस्टर ने 5 अरब रुपया जो है वो रिश्वत ली थी, उसे सिर्फ चंद दिन के लिए वजारत से हटाया गया, दोबारा उसे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाया गया। यानी इस तरह से पूरे मुल्क में लूट मार का जो है वो दौर चल रहा है। आम आदमी जो है वो परेशान है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल है। और ये हुकूमत जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस गर्दी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नैब गर्दी कर रही है। और उस मकसद के लिए ऐसे ऑफिसर्स को जिनका माजी दागदार है, जो इन कार्रवाइयों में पहले से शोहरत रखते हैं, उनको जो है वो लाके जो है वो लगाया गया है। और इसके अलावा कोई इसकी रिट नहीं है। ये सुकड़ चुकी है हुकूमत पुलिस गर्दी और नैब गर्दी तक। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा कि अब जो बाकी लीडरशिप है आपकी पार्टी की, मरियम साहिबा भी है, क्या वो जमानत के लिए आएंगे? और आपने देखिए मैंने तो कल पहले जमानतें नहीं करवानी, अब जमानतें करवानी। जी मैंने कल, क्योंकि नैब ऑफिस में नोटिस है मुझे, मैंने पेश होना है और नैब ही इस मुकदमे में मुद्दई है, तो इसलिए जो है वो मैंने बेल जो है वो करवाई है। बाकी हम इस जो है ये पुलिस गर्दी को जो है वो पूरी तरह से जो है इसको फेस करेंगे और इसके खिलाफ कानूनी जंग हमारी वकला की टीम जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो लड़ेगी। और CCPO लाहौर जो है ये हमारे मुखालफ जिन मकासद के तहत इसको लगाया गया है, हम इसे उसी सफ में रखेंगे जिस सफ में जो है हुकूमती लोग हैं जो सियासी इंतकाम के लिए जो है वो हर घटिया से घटिया लेवल तक जो है वो गिरने को तैयार है। आएंगी पूरी जमानत हो, बाकी लीडरशिप अब अपनी जमानत कराएगी? देखें इसमें यह है कि हम ये जो दहशत गर्दी की दफा है इसको हमारे वकला जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट से इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर और इंतकामी कार्रवाई के तनाज़ुर में जो है इसको जो है वो चैलेंज किया जाए और इस दफ़ा का जो है वो अखराज करवाया जाए। लेकिन क्योंकि मैंने ये कहा कि मैंने कल क्योंकि पेश होना था तो इसलिए जो है मैंने बेल हासिल की है। बाकी जो हमारे लीडर्स हैं वो इस बारे में जो आगे पेशरफ्त होगी उसके मुताबिक अमल करेंगे। बयानात के हद तक तो आप सारी अपोजिशन जो हुकूमत को जो है वो निशाना बनाते रहती है, अमली तौर पर हमें मुनकसिब नजर आती है और ये लगता है कि जैसे बेदिली